श्री बालाजी ज्योतिष संस्थान, श्री बालाजी एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे वीडियो का विषय है संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र की प्राप्ति का उपाय। मैं जो उपाय आपको आज बताने जा रहा हूं वह उपाय शास्त्रोक्त उपाय है, अर्थात अपने जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनमें इस उपाय का उल्लेख है कि यह उपाय करने पर संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है। और बहुत लोगों के साथ में यह आजमाया हुआ प्रयोग है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में अध्याय 10 में इस प्रयोग का उल्लेख आता है। यह प्रयोग क्या है, इसे जानने से पहले मैं कुछ सामान्य बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जब जन्म कुंडली के अनुसार योग आता है संतान होने का, तब संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार जन्म कुंडलियों में कुछ दोष होते हैं और उन दोषों के कारण से संतान होने में अड़चन आती है, तो कुछ उपाय कर कर उस अड़चन को दूर किया जा सकता है। वास्तव में तो जन्म कुंडली देखकर यह पता सहज में ही लग जाता है कि कब संतान होगी, और यदि कोई अड़चन है तो उस जन्मपत्री में जो दोष है उसके अनुसार उपाय करने पर शीघ्र लाभ होता है। लेकिन यदि बिना जन्मपत्री देखे भी कुछ सामान्य उपाय हैं जो किए जाएं तो उनसे लाभ होता देखा गया है। ऐसा कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। अर्थात जैसे आम के पेड़ में आप चाहे कितना ही पानी डालें, कितनी ही खाद डालें, कितनी ही मेहनत करें, लेकिन कभी दिसंबर जनवरी में आम नहीं आते। आम लगने की जब रुत आएगी तभी आम लगेगा। उसी तरह जब संतान होने का योग आएगा तभी संतान होगी। आप चाहे कितने ही उपाय करें, लेकिन यह बात निश्चित है कि उपाय करने पर कोई थोड़ा बहुत भी, छोटा मोटा भी योग आता है तो वह योग फलीभूत हो जाता है। और कई बार संतान होने के योग आकर ऐसे ही निकल जाते हैं, उनका फल नहीं मिलता है। तो जो उपाय करें वे पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे नियम से लगातार करें तो उसका फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि जो भी आपने किया है, अच्छा या बुरा, उसका फल जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्मों का फल ना मिले। आज के इस वैज्ञानिक युग में अनेक साधन ऐसे चल गए हैं कि यदि कोई शारीरिक समस्या है और उसके कारण से संतान नहीं हो रही है तो कुछ इलाज हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ आदि अनेक जो ट्रीटमेंट प्रचलित हैं उनके द्वारा संतान हो जाती है। लेकिन उसका भी प्रतिशत बहुत कम है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि यह जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, आईवीएफ जो प्रोसीजर है, इसका प्रतिशत भी 30-33% ही है सफल होने का। यह भी तभी सफल होता है कि जब कुछ कुंडली में अच्छे योग आएँ, कुछ ग्रह दशा अच्छी आएँ, कुछ उपाय किए जाएं। नहीं तो यह टेस्ट ट्यूब बेबी भी कई लोग बहुत बार कराकर भी सफल नहीं हुए हैं। और मैंने ऐसे देखा है कि डॉक्टरों के इलाज से बच्चे नहीं हुए, लेकिन यह जो शास्त्रों में उपाय वर्णित है, यह करने से संतान की प्राप्ति हो गई। तो आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक यह उपाय करें। ऐसे तो संतान प्राप्ति के बहुत से टोटके हैं, लेकिन जो शास्त्रोक्त उपाय हैं वह बहुत प्रभावशाली होते हैं। जिन चीज़ों का वर्णन शास्त्रों में किया है, यह समझिए कि वह टेस्टेड है, वह बार बार परीक्षा करके देखा गया है, वह सही जाता है, तभी उसे लिखा गया है शास्त्रों में। तो आज मैं आपको भगवान शिव का एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ,
जिसे करने पर संतान की प्राप्ति होती है। ऋषिवर विश्वानर की धर्म पत्नी शुचिष्मति ने अपने पति से प्रार्थना की कि मेरे शिव समान पुत्र हो। यह सुनकर विश्वानर क्षण भर तो चुप रहे, फिर बोले एवमस्तु, और उन्होंने स्वयं ही 12 महीने तक फलाहार, जलाहार और वायव्याहार के आधार पर घोर तप किया। फिर काशी जाकर विकारा देवी तथा सिद्धि विनायक के समीप चंद्रकूप में स्नान करके ही वहीं विश्वेश्वर के समीप अभिलाष्टक के 8 मंत्रों से बड़ी श्रद्धापूर्वक स्तुति की। इससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कुछ ही दिन बाद विश्वानर की पत्नी शुचिष्मति को गर्भ रह गया। समय आने पर उसने शिव के समान पुत्र गृहपति अग्नि को जन्म दिया। अतः संतान की कामना वाले पति या पत्नी को चाहिए कि वे प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर शिवजी का पूजन करें और इस स्तोत्र का 8 या 28 बार पाठ करें। इस प्रकार 1 साल तक, 1 वर्ष पर्यंत पाठ करते रहने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यह जो स्तोत्र है अभिलाष्टक स्तोत्र, यह संस्कृत में है, और जो लोग हिंदी पढ़ सकते हैं वे संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उनका अभ्यास नहीं है। इस वजह से उनको लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं अशुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए यह स्तोत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, और यदि आप रोज़ अभ्यास करेंगे मेरे साथ, यह जैसे YouTube ऑन कर लिया और साथ साथ पढ़ेंगे, तो वह आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। फिर आप सहज में ही पढ़ पाएंगे। और बहुत छोटा सा स्तोत्र है, 8 ही श्लोक हैं इस स्तोत्र के, तो बहुत इजी वे में पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छा यही है कि यह देवताओं की भाषा जो है यह संस्कृत है, तो इस देव भाषा में ही इस स्तोत्र का पाठ किया जाए। और यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यदि बहुत ही कठिनाई हो आपको करने में, तो मैं आगे हिंदी का अनुवाद भी इस स्तोत्र का दे रहा हूँ, उस हिंदी अनुवाद का भी पाठ कर सकते हैं। तो आइए अब पाठ करते हैं अपन इस स्तोत्र का। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित्। एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्माद्देकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपस्य रूपः। यद्वत्प्रत्यस्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये। रज्जो सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यं नरहि पुरस्तस्मान्मृगाख्ये मरीचौ। यद्वत् तद्वत् विश्वगेशं प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशं। तोये शैत्यं दाहकत्वं च भन्नौ तापो भानो शीतभानौ प्रसादः। पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पिर्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये। शब्दं गृह्णस्य श्रावास्त्वं हि जिघ्रे रङ्घ्राणस्त्वं व्याघ्रिरायसि दूरात्। व्यक्षं पश्यस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः कस्त्वां सम्यग् वेत्यतस्त्वां प्रपद्ये। नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य। नो योगीन्द्रानीन्द्रमुखाश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये। नो ते गोत्रं नेष जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः। इत्थं भूतो विश्वरस्त्वं त्रैलोक्यः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद् भजे त्वाम्। त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे। त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोति शान्तः। त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नाश्यतस्त्वां नतोऽस्मि।
तो यह स्तोत्र है, बहुत छोटा सा स्तोत्र है, बहुत ही कम समय लगने वाला स्तोत्र है और इसको फास्ट भी पढ़ सकते हैं। देखिए एक बार हम फास्ट पढ़ते हैं इसको। एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चित् एको रुद्रो न द्वितीयो वतस्थे तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि विश्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्यत्प्रत्यस्वर्क एकोऽप्यनेक तस्मान्नन्यं त्वां विनेशं प्रपद्ये रज्जो सर्पः शुक्तिकायां च रूप्यं नरहि पुरस्तस्मान्मृगाख्ये मरीचः यद्यत्तद्वद्विश्वगेशं प्रपञ्चो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशं तोये शैत्यं दाहकत्वं च वह्नो तापो भानो शीतभानो प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्ये च सर्पिर्यत्तच्छम्भो त्वं ततस्त्वां प्रपद्ये शब्दं गृह्णास्य श्रवास्त्वं हि जिघ्रे रङ्घ्राणस्त्वं व्याघ्रिरायसि दूरात् व्यक्ष्य पश्यस्त्वं रसज्ञोऽप्यजिह्वः करकस्त्वां सम्यग्वेत्यतस्त्वां प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेद नो वा विष्णोर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानीन्द्रमुखाश्च देवा भक्तो वेद त्वामतस्त्वां प्रपद्ये नो ते गोत्रं नेश जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देश इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्वं त्रैलोक्यः सर्वान् कामान् पूरयेस्तद्भजे त्वां त्वत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं च नग्नोति शान्तः त्वं वै वृद्धस्त्वं युवा त्वं च बालस्तत्किं यत्त्वं नाश्यतस्त्वां नतोऽस्मि। इस तरीके से आपको इस स्तोत्र का 8 बार या 28 बार, या तो नियम कर लें कि रोज़ 8 बार पाठ करना है या नियम कर लें कि 28 बार पाठ करना है। इस स्तोत्र का आप इस ढंग से पाठ करेंगे 8 या 28 बार और 1 साल तक रोज़ करेंगे भगवान शिव की पूजा करके। जैसे भगवान शिव के जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, बिल्व पत्र चढ़ाना आदि अनेक उपचारों से, धूप दीप से यथा श्रद्धा यथाशक्ति आप पूजा करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें और पूरे श्रद्धा विश्वास से 1 वर्ष पूर्वक करें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब देखिए इस स्तोत्र का अर्थ भी समझ लेना चाहिए कि आप जो संस्कृत में पढ़ रहे हैं वह वास्तव में उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो इसका अब अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ यह सब कुछ एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही है। यह बात सत्य है, सत्य है। इस विश्व में भेद या नानात्व कुछ भी नहीं है। इसलिए इस अद्वितीय रूप आप महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, आप रूप रहित अथवा एक रूप होकर भी जगत के नाना स्वरूपों में अनेक की भांति प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल के भिन्न भिन्न पात्रों में एक ही सूर्य अनेकवत दृष्टिगोचर होता है। अतः आपके सिवा और किसी स्वामी की मैं शरण नहीं लेता। जैसे रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भ्रम मिट जाता है, सीपी का बोध होते ही चांदी की प्रतीति नष्ट हो जाती है, तथा मृग मरीचिका का निश्चय होने पर उसमें प्रतीत होने वाला जल प्रवाह असत्य सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार जिनका ज्ञान होने पर सब ओर प्रतीत होने वाला यह संपूर्ण प्रपंच उन्हीं में विलीन हो जाता है, उन महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जैसे जल में शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में ताप, चंद्रमा में आह्लाद, पुष्प में सुगंध तथा दूध में घी स्थित है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व में आप व्याप्त हैं। इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप बिना कान के ही शब्द को सुनते हैं, नासिका के बिना ही सूंघते हैं, पैरों के बिना ही दूर से चले आते हैं, नेत्रों के बिना ही देखते हैं और रसना के बिना ही रस का अनुभव करते हैं। आपको यथार्थ रूप से कौन जानता है, अतः मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। ईश, वेद भी आपके साक्षात स्वरूप को नहीं जानता। भगवान विष्णु, सबके सृष्टा ब्रह्मा भी आपको नहीं जानते। बड़े बड़े योगीश्वर तथा इंद्र आदि देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जानते, परंतु आपका भक्त आपकी ही कृपा से आपको जानता है। अतः
मैं आपकी ही शरण लेता हूँ। ईश, आपका न कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है और न कोई स्थान ही है। ऐसे होते हुए भी आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ। कामारे, आपसे ही सब कुछ है, आप ही सब कुछ हैं, आप ही पार्वती पति हैं, आप ही दिगंबर हैं और आप ही अति शांत स्वरूप हैं। आप ही वृद्ध हैं, आप ही तरुण हैं और आप ही बालक हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो आप नहीं हैं? आप सब कुछ आप ही हैं, अतः मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। इस तरीके से यह इस स्तोत्र का अर्थ है। यदि संस्कृत पढ़ने में ज़्यादा ही कठिनाई आए तो आप इस हिंदी अनुवाद का भी 8 या 28 बार नित्य पाठ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा संस्कृत में ही करना रहेगा। आशा है कि आपको यह मेरा वीडियो लाभकारी रहेगा। इस वीडियो से आपको सहयोग मिलेगा और मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप यह प्रयोग करें और आपकी मनोकामना, आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।